गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पता है आजकल का मौसम ऐसा हो गया है ना, कब बारिश पड़ेगी कब धूप पड़ेगा कुछ गारंटी नहीं होता, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो अभी मैं नहीं बताऊँगी, आप सब वीडियो में बने रहिए। और अभी हम लोग पहुँचे हैं मुड़माटी, और मुड़माटी के बारे में आपको बतला देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी का भंडार है यहाँ पर। और नाश्ता में पैक कर ली हूँ आलू भुजिया और पराठे। तो ऐसा होता है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना कुछ घर से ही पैक कर लेती हूँ। जैसे नाश्ता हो गया, चना फ्रूट्स वगैरह जो भी है गाड़ी पर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि घर से निकालेंगे हड़बड़ी में और सीधा जहाँ पहुँचना है वहीं पर वो उतारेंगे। बीच में कहीं रुकने वाले हैं नहीं। तो उससे अच्छा कि खाने पीने का सारा कुछ रख लो गाड़ी में और बैठे हुए खाओ आराम से। तो अभी हम लोग होल्ट पे रुके हुए हैं, और यहाँ पर ना रेसिंग चलता है। मतलब ट्रेन जैसे पार होगी तब तक लोग रुके रहेंगे, उसके बाद तो ऐसा रेसिंग लगाएंगे ना कि पूछिए मत। मतलब सबको इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि क्या कहना। तो भाई यहाँ पर आराम से चले, क्योंकि होल्ट आपको पता ही है कि थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है ट्रेन लाइन की वजह से। लेकिन लोगों को बहुत जल्दी होती है। और पता है मैं कितना साल हो गया मैं ट्रेन से कहीं गई नहीं हूँ, मुझे बहुत जाने का मन हो रहा है। देखती हूँ कहीं छुट्टी पे प्लान करूँगी, बट बारिश के टाइम में यहाँ छुट्टी मिलती है ना, जब कहीं लोग जा भी नहीं सकते हैं। घर पर ही बारिश के समय में तो ज़्यादा लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। कहाँ किचकिच में लोग बारिश में बाहर घूमने जाएंगे। तो पता है अभी ना महुआ का समय है, और इस समय में ना लोग जंगलों को जला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पत्ते हैं वो ज़मीन पर झड़ करके गिरे हुए रहते हैं, पत्तों का लेयर बना होता है, तो लोग ना उसको जला देते हैं। पेड़ के नीचे जितने भी पत्ते हैं उनको, ताकि उनको महुआ चुनने में ना आसानी होता है। लेकिन पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से ना जंगल में आग लग जाती है। मतलब पूरे जंगल में आग फैल जाता है, क्योंकि इस समय में ना सूखे पत्ते रहते हैं ना, जिससे आग बहुत जल्दी जंगल में फैल जाता है, बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए महुआ के फूल पूरे रास्ते में बिछे हुए हैं। पता है लोग फूलों के बीच में चलते हैं, बट हम लोग चल रहे हैं महुआ के फूल के बीच से। मतलब पूरे रास्ते महुआ ही महुआ आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे महुआ का ना बहुत अच्छा उपयोग भी होता है, बहुत सारे दवाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। महुआ के लड्डू बनते हैं, अचार बनते हैं, और बहुत कुछ बनते हैं। केक वगैरह भी मैं सुनी हूँ बनता है, बट मैं खाई नहीं हूँ। कभी ट्राई करूँगी कैसा लगता है। लेकिन झारखंड में आपको पता ही है कि महुआ का किस प्रकार से यूज़ होता है। मतलब अच्छे के लिए भी यूज़ होता है, कुछ बुरे चीज़ के लिए भी। मैं बोलूँगी नहीं कि किस चीज़ के लिए। झारखंड के लोग तो समझ ही जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। महुआ जो है ना ये देसी किशमिश है, इसका टेस्ट बिल्कुल किशमिश की तरह लगता है और दिखता भी ऐसा ही है। तो जो नहीं ट्राई किए एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और इसका बहुत सारा रेसिपी भी बनता है। वैसे ये लोग कुछ बनाने के लिए नहीं सुखा रहे, ये लोग व्यापारियों को बेचते हैं, और व्यापारी जो है वो कहीं और बेचते होंगे, और क्या यूज़ होता है वो तो मैं नहीं जानती हूँ। और पता है बहुत अच्छा लगता है देखने में कि गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं। और रास्ता जो है वो पक्का रहता है, तो इनके लिए सुखाने के लिए बेस्ट जगह ये रहता है। क्योंकि बाकी जगह तो गांव के जगह कैसे होते हैं आपको तो पता ही है, सारे तरफ मिट्टी और मिट्टी के घर वगैरह होते हैं। और ये है केंद का पेड़, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। और अभी के समय में केंद के फल लगते हैं, कुछ इस तरीके के फल है। बहुत सारे लोग तो खाए भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी खाए होंगे। तो जो नहीं खाए हैं नहीं देखे हैं उनको मैं दिखा रही हूँ। और अभी तुरंत इस चीज़ को ये लोग तोड़े हैं, कुछ लोग तोड़ रहे थे तो हम लोग रुक गए हैं। पूरा झोली भर दिए हैं ये लोग तोड़ करके, और कुछ अभी तोड़ ही रहे हैं। हम गेंद तोड़ रहे थे तो हम लोग को इतना सारा दिए गेंद। एक खाए तो थोड़ा सा कड़वा लगा, पकने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। एक दो दिन इसको रखना पड़ेगा। अभी हम लोग घाटी पहुंचे हैं, और यहाँ पर ट्रक का जाम लग चुका है, बॉक्साइड ट्रक का। इन लोगों का ऐसा होता है ना कि हॉर्न देना नहीं, अचानक से दोनों साइड से सामने आ जाना है और जाम लगा देते हैं लंबा। और इन लोगों की वजह से ना भाई बहुत एक्सीडेंट होता है। अचानक से लोग सामने आ जाएगा तो लोग तो घबरा ही जाएगा। वैसे भी घाटी का रास्ता इतना पतला होता है, घबरा करके साइड देने के चक्कर में घाटी में गिर जाता है। क्या ही बोल सकते हैं भाई। सावधानी से चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, दूसरों के बारे सोच करके भी चलना चाहिए। आने के बाद मैं सबसे पहले खाना बनाई, राइस दाल और थोड़ा सा खीरा कट की हूँ। और ये है कलेजी फ्राई, मतलब चटपटा अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पर साग बनाई हूँ थोड़ा सा। और काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई, तो मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ।
खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट की, क्योंकि कहीं भी आओ जाओ ना तो भाई बहुत थकान हो जाती है। और अभी मैं उठी हूँ और बारिश शुरू हो गई है फिर से, और काले बादल चढ़े हुए हैं। वैसे शाम के टाइम में भाई वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं है, तो पता है इतनी तेज़ बिजली चमक रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब भाई बहुत डरावना, ऊपर से लाइट नहीं है, अंधेरा है और इस तरीके का हाल। कोई नहीं, ऐसा मौसम होता रहेगा अभी, क्योंकि अभी जैसे गर्मी ख़त्म होगी उसके बाद बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा। ऐसे गर्मी के मौसम में ना अचानक अचानक से जो बारिश होती है ना, वो मौसम को बहुत अच्छा बना देता है, क्योंकि पता है उबलने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि लोग पंखा एसी का हवा खा खा के ना लोग बोर हो जाते हैं। और जब बारिश होती है ना तो ठंडी ठंडी सी मस्त हवाएं चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। भाई बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है। ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ गाजर वाली इडली, साथ में है बादाम की चटनी। तो आज ना इडली बहुत सॉफ्ट बनी है, मुझे ना सॉफ्ट इडली बहुत अच्छी लगती है। और पता है जो स्ट्रॉन्ग वाली इडली रहती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पर एक बंदर आया हुआ है, काजू खा रहा है, क्योंकि ना काजू पे ना चींटी लगा हुआ था, तो मैं धूप में सुखाने रखी थी और जो थोड़े से ख़राब थे उसको वहीं पर छोड़ दी थी, उसको खा लिया। अब खा रहा है पुटूस का फल, और अभी जो पुटूस के फल है ना वो काले हो गए हैं, मतलब पक गए हैं, तो उसको ये लोग खाने आते हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने घर और अभी मेन रोड पहुँचे हैं। और पता है मेन रोड में ना शाम के टाइम में ना ऐसे ही चहल पहल होता है, क्योंकि आजकल ना गर्मी का समय है, तो दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है ना, तो इस वजह से लोग ना शाम में निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेन रोड में ऐसा है ना कि चलते फिरते मतलब आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे सामान आपको सस्ते में मिल जाते हैं। स्ट्रीट शॉप बहुत सारे हैं मेन रोड में। और फिलहाल हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचे हैं, और शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैक्सिमम लोग आजकल ना शाम के टाइम में निकलना पसंद करते हैं। तो हम लोग को नेतरहाट से आते हुए शाम हो गया, मतलब अब तो रात ही होने जा रही है। 5,000 सरकारी लुरकुड़िया उत्कृष्ट लुरकुड़िया ही रूपेनु विकसित नंतर ओ पहले चरण में चार्ज के इबड़ा लुरकुड़िया ही हर बच्चर ग्रेडिंग मनु और आगे अना लुरकुड़िया के पुरस्कार सीतारो असबाचस का अकाय चारे ढे बग्गे बस्तूर और नन्ना पधी मुक्ति प्रक्रिया हो ओरे मनु। मेरा खाना पीना हो चुका है, अभी मेरे हस्बैंड खा रहे हैं और इसके साथ देखिए सारे लोग पहरा दे करके बैठे हैं। वैसे इन लोग का खाना पीना हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको चाहिए। तो कालू बैठा हुआ है नीचे, इनको लग रहा है कि कुछ स्पेशल खा रहे हैं, इसलिए बैठ के पहरा दे रहे हैं। माऊ बैठ गई है ऊपर, और लोना का आधा शरीर टेबल के ऊपर, आधा शरीर ज़मीन पर, साथ में इधर है डोरा। आजकल ना इतनी तेज़ गर्मी बढ़ गई है ना, जब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एनिमल्स कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मैं पंखा चला दी हूँ, अभी इनको ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है, इस वजह से आराम से ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और आप सब सोच रहे हैं कि हमारे घर में जो और पपीज़ है वो लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे घर में जो 3 और पपीज़ थे वो अब नहीं रहे, एक्सपायर कर गए। बहुत कोशिश की हम लोग बचाने का, बट नहीं बचा पाए। बस हमारे घर अभी कालू रह गया है, और अभी ये खेलने में बिज़ी है। वैसे इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये शुरू से अकेला ही खेलता है। लेकिन जो बाकी 3 थे वो बिल्कुल साथ में रहते थे, एक साथ खेलते थे। और जब शुरू में जब कोको सीरियस हो गया तो उसको ले गए हम लोग डॉक्टर के पास, पानी भी चढ़ा, इंजेक्शन भी बहुत सारा लगा। तो सोचिए इतना छोटा पपीज़ को इंजेक्शन पड़ेगा, वो लोग कैसे बर्दाश्त करेगा। पानी चढ़ते हुए ही वो एकदम तोड़ दिया, और अगले दिन लूसी एक्सपायर कर गई। उसको हम लोग नहीं ले पाए, लेने से पहले ही वो एक्सपायर कर गई, क्योंकि क्लिनिक 8 बजे खुलता है, और जो लूसी है वो 6 बजे से ही मतलब उसका दम घुटने लगा। हम लोग बहुत कोशिश किए हर तरीके से, बट वो नहीं बच पाई और दम लूसी। तोड़ दी।
फिर 1 सप्ताह के बाद में मैक्स जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का है, बहुत सेंसिटिव। तो उसको ना जब ये लोग नहीं मिलने लगे, वो बहुत ढूंढता था घर में, जहाँ उनके साथ खेलता था, घर के अंदर, घर के बाहर, जो कॉर्नर उनका स्पेशल कॉर्नर था, हर जगह वो खोजता था। फिर नहीं मिलते थे, तब फिर थक हार के बेचारा बैठ कर के रोता था, सिसक सिसक के रोता था, आंसू बहता था। जिस तरीके से लोगों को शौक लगता है ना, वैसे उसको हो गया था। और उस वजह से वो भी तबीयत ख़राब उसका हुआ अचानक से। उसको भी हम लोग ले गए डॉक्टर के पास, पानी चढ़ा, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे, दवाई मिले, बट पता नहीं क्यों वो भी नहीं बच पाया। पता है उसको ना कुछ बीमारी से ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा शौक लगा। आप ये मत सोचिए कि केवल इंसानों में फीलिंग्स होता है, एनिमल्स में भी फीलिंग्स होता है, वो भी रोते हैं, उनको भी दुख पहुंचता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप डॉग लवर्स नहीं हैं, पेट लवर्स नहीं हैं, आपके घर कोई पेट एनिमल्स नहीं है, तो आप इस चीज़ को फील नहीं करेंगे। लेकिन जो पालते हैं ना, बस उन्हीं को पता होता है कि वो कितने क्यूट होते हैं। और मतलब आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते उनको देख कर के, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि उनका हरकत ही ऐसा होता है ना जिसको देख कर के आप मतलब खुश हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। खैर क्या बोल सकते हैं, हम लोग बहुत कोशिश किए बट नहीं बचा पाए। तो अब बस कालू है हमारे घर पे। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में आता है तो उनको जाना ही पड़ता है, वो तो कुदरत का नियम है। हमारे घर जितने भी डॉग्स है, कैट्स है, किटन है, पपीज़ है, उन सबको हम लोग ख़रीदे नहीं है, सारे को रेस्क्यू करके हम लोग रखे हैं अपने घर पे। और किस तरीके से उन लोगों को हम लोग लेकर आए और कैसे सिचुएशन में लाए, मैं किसी और वीडियो में आप सबको बतलाऊंगी। बट पता है इतना बुरा लगता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं कभी बताऊंगी कि उनको हम लोग किस तरीके से सारे को हम लोग लेकर आए थे, अलग अलग समय में लाए थे, बट हम लोग सारे को रेस्क्यू करके लाए थे। यहाँ मैं केवल पेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, इंसानों के साथ भी। लोग खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। फिर लोग इतना करप्टेड क्यों होते हैं, क्यों इतना गलत काम करना, क्यों लोगों को टॉर्चर करना, क्यों लोगों को प्रताड़ित करना, क्यों लोगों को परेशान करना। लोगों का ज़िंदगी बहुत छोटे समय के लिए होता है। आजकल का तो और भी गारंटी नहीं है कि कब तक लोगों का जीवन है, कब क्या होगा कोई भी नहीं जानता। इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। तुम यहाँ कुबेर का खजाना बना के रखोगे, फिर भी तुमको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तुम लाख चाहो पूजा पाठ करा लो, हवन करा लो, कुछ भी करा लो मन का शांति के लिए, लेकिन जब तुम गलत किए हो तो उसका फल तो भाई मिलेगा। आज नहीं तो सही, देर सवेर तुमको मिलेगा ही फल। और पता है ऐसे लोग ना क्या सोचते हैं कि अरे हम स्वर्ग ही जाएंगे, शुद्धिकरण करके हम स्वर्ग ही जाएंगे। देखिए स्वर्ग और नर्क जो है ना इसी दुनिया में है। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग भी तुम यही भोगोगे, गलत काम करोगे तो नर्क भी तुम यही भोगोगे। कोई स्वर्ग और नर्क नाम का चीज़ नहीं देखा है, बस एक मान्यता है। तो अरे अच्छा काम करो ना, इतना करप्टेड जीवन जी करके क्या फ़ायदा, क्या करोगे इतने पैसे का गलत काम करके। सही जीवन जियो ना। ऐसे लोग ना जब तक ऐशो आराम मिले भरपूर ले लेते हैं। भगवान भी सोचते हैं अरे जी लो भाई अपनी ज़िंदगी, जितना पाप करना है कर लो, ठीक है। लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है ना, बोलते हैं ना भगवान की जो लाठी में जो आवाज़ नहीं होता है, और ऐसे लोगों को जो लाठी पड़ेगी ना लास्ट समय में पड़ेगी। और पता है जितने लोगों के साथ ये लोग गलत करते हैं ना, हर किसी का जो जो दिल में लगी हुई चोट है, सबका रिजल्ट मिलेगा। बोलते हैं ना जैसे तुम कर्म करोगे वैसे भोगोगे, देर ही सही लेकिन भोगेगा इंसान। और सच्ची बता रही हूँ, इतने लोगों के साथ गलत करके तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है। ऐसे लोगों को तुम कीड़े पड़ेंगे,